लेक्चर 12th है ट्रिग्नोमेट्री। आप एक बार ही देखते जाएंगे कैसे करना है। निहारिका बच्चे तुम बोलोगे? हाँ जी सर। बच्चे क्वेश्चन है, कॉस एक्स की वैल्यू दे रखी है -3/5। कॉस एक्स की वैल्यू क्या दे रखी है? -3/5। आपको निकालना क्या है? साइन x/2, कॉस x/2 और साइन 2x। क्वेश्चन समझ आ गया? और x लाइज इन थर्ड क्वार्टर, x लाइज इन थर्ड क्वार्टर। क्वेश्चन समझ आ गया निहारिका? यस सर। अब निहारिका बच्चे थोड़ा सा ढंग से सुनो। अच्छा, ये बता, कल मैंने एक फॉर्मूला बताया था, 1 - cos 2x इज इक्वल्स टू कितना होता था? 2 sin²x। यस सर। 1 + cos 2x क्या होता है? 2 cos²x। यस और नो? यस सर। अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं, 1 - cos x किसके बराबर होगा? 2 sin² x/2 होगा। और 1 + cos x किसके बराबर होगा? 2 cos2 cos²x/2। स्क्वायर x/2। अगर मैं sin x/2 की वैल्यू अगर बोलूं तो मेरे पास आएगी √1 - cos x डिवाइड बाय 2। यस और नो? यस सर। और cos x/2 की वैल्यू आएगी √1 + cos x डिवाइड बाय 2। यस और नो? यस सर। अगर दोनों को हम डिवाइड कर देते हैं, tan x/2 की वैल्यू क्या आएगी? यस और नो? ठीक यस है, सर। चलो अब एक बारी प्रॉपरली सुनते हैं। cos x की वैल्यू -3/5 और sin x/2, cos x/2 और tan x/2 निकाल। अब प्रॉपरली सुनते जाना। ये देख, किसकी वैल्यू पता है? जल्दी बता। cos x। cos x की वैल्यू पता है। अब x कौन से क्वाड्रेंट में है? थर्ड। थर्ड क्वाड्रेंट, मतलब यही हो गया ना? या x की वैल्यू 180 से 270, इसमें कोई डाउट है? नो सर। अच्छा, x/2 जो होगा वो कौन से क्वाड्रेंट में होगा? 90 से कहाँ तक है? सही है। हाँ जी सर। तो बेसिकली इस क्वाड्रेंट में हुआ ना? सेकंड क्वाड्रेंट हुआ ना x/2? सेकंड क्वाड्रेंट। x/2 कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है? सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड। कोई डाउट है बच्चे? नो सर। अब बस अब इस चीज को उसमें कौन कौन सी चीज पॉजिटिव होती है सेकंड क्वाड्रेंट में? साइन। साइन और बस cosec होता है। और cos x/2 क्या होगा? नेगेटिव। और tan x/2 भी क्या होगा? नेगेटिव। अब देख, sin x/2 निकालना था, फॉर्मूला क्या हो गया हमारा? 1 - cos x डिवाइड बाई 2, 1 - -3/5 डिवाइड बाई 2। तो ये कितना आ गया? 8/5 डिवाइड बाई 2 अंडर रूट में। तो ये हो गया 4/5 अंडर रूट में, यानी 2/√5। बच्चे मैंने इसको पॉजिटिव क्यों लिखा हुआ है? क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है ठीक। साइन। अच्छा, cos x/2 की वैल्यू, cos x/2 की वैल्यू, cos x की वैल्यू तो पता ही है। cos x की वैल्यू क्या है? माइनस -3/5। 3/5 डिवाइड बाई 2। तो कितना है? 5 - 3, 2/5 डिवाइड बाई 2 अंडर रूट 1/√5। और नेगेटिव क्यों लगाया मैंने इसके साथ? क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में cos नेगेटिव। अब tan x/2 की अगर वैल्यू देखी जाए तो नेगेटिव आनी चाहिए। यस सर। तो दोनों को डिवाइड ही कर दो ना। 2/√5, वैल्यूज को कर लो 1/√5। तो आंसर आ गया -2। कोई डाउट है? नो सर। ये बात क्लियर है पूरा ढंग से? यस सर। अच्छा, आप बोलेगी लिपिका? इसमें आपने tan यस x/2 सर। निकाला था। मैंने अभी वो नहीं निकाला, मैंने जानबूझ के नहीं निकाला, अभी रुक जाओ। अब लिपिका एक क्वेश्चन है, आप बोलो। हाँ जी ठीक सर। है, अगर मेरे को क्वेश्चन आता है, जैसे लेट सपोज मेरे को दे रखा है साइन एक्स की वैल्यू दे रखी है √5/3। साइन एक्स की वैल्यू कितनी दे रखी है? √5/3। एक्स सेकंड क्वाड्रेंट में है। आपको निकालना है साइन x/2
cos x बाय 2 और tan x बाय 2। कोई डाउट है बच्चे? नो सर। अब x सेकंड क्वाड्रेंट का मतलब ये हो गया 90 से 180। यस 180। और नो? यस डाउट सर। है? तो x बाय 2 जो आया वो कौन से क्वाड्रेंट में आया? 45 से 45 से 90। 45 से 90, इसका मतलब कौन सा क्वाड्रेंट हुआ? फर्स्ट क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारी चीजें क्या होती ऑल है? पॉजिटिव, ऑल पॉजिटिव। अब sin x की वैल्यू आपको कितनी दे रखी है? √5/3। अच्छा, x कौन से क्वाड्रेंट में है? एक्स सेकंड क्वाड्रेंट में है। और x बाय 2 कौन से क्वाड्रेंट में है? फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। दोबारा से बोल दो, x कौन से क्वाड्रेंट में है? सर एक्स सेकंड में है और x/2 फर्स्ट में है। वेरी गुड। sin x की वैल्यू √5/3। अब इसकी वैल्यू 2 आ जाएगी। 3 का स्क्वायर माइनस हाँ √5 जी सर। का स्क्वायर अंडर रूट में, दैट इज 4। 4 का अंडर रूट कितना हो गया? 2। ये 2। बात समझ आ गई? अच्छा, यस cos x की सर। वैल्यू क्या आई? cos x की वैल्यू क्या आई? जल्दी बोल। सर 2/3 माइनस नेगेटिव क्यों लिखा? नेगेटिव क्यों लिखा? सर लेकिन इसमें ऑल, क्योंकि फर्स्ट को सेकंड क्वाड्रेंट है ना, सेकंड क्वाड्रेंट में तो cos x नेगेटिव होगा ना। cos x नेगेटिव। अब हाँ जल्दी से जी बोल दे। सर। sin x बाय 2 का फॉर्मूला अभी लिखवाया था, 1 माइनस cos x डिवाइड बाय x/2 2 रूट विद में। पॉजिटिव साइन। पॉजिटिव साइन बाहर क्यों लिखा है? सर क्योंकि x/2 जो है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में और फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव। 1 प्लस cos x डिवाइड बाय 2। 2। और tan x बाय 2 की वैल्यू भी पॉजिटिव, ये भी 1 1 माइनस cos x cos ओवर x 1 प्लस। और 1 प्लस cos x रूट में। अच्छा, अब जल्दी cos x की वैल्यू कितनी है? cos -2/3 ये बाय बात 2। समझ आ गई? यस cos सर। x बाय 2 की वैल्यू आ गई आपकी प्लस 1 माइनस 2/3 होल डिवाइड बाय बाय 2। 3। कोई डाउट तो नहीं? 2। नो सर। प्लस 1 प्लस 2/3 ओवर 1 माइनस 2/3। बच्चे मेरे टू को बाय सॉल्व करने की थ्री जरूरत तो नहीं है? नहीं सर। माधव, यस अरे सर। फॉर्मूला लिख ही देना, cos x/2 और ये सब। हाँ ये फॉर्मूला याद ही रखना, वही मैंने कर लिया था, बट वही है, याद रखना है इसको, ठीक है? सही है, समझ आ गई ये बात? माधव बोलेगा। यस सर। माधव, अब तीसरा क्वेश्चन है, एक बार सुन लो। tan x की वैल्यू दे रखी है आपको -4/3। x फोर्थ क्वाड्रेंट में। x कौन से क्वाड्रेंट में है? फोर्थ। ठीक है, आपको निकालना है sin x/2, cos x/2 और tan x/2। बच्चे कोई डाउट है? नो सर। x कौन से क्वाड्रेंट में है? सर फोर्थ क्वाड्रेंट में है, तो 270 से तो 360। 270 से 360। अब x/2 अगर देखा जाए तो 135 से कहाँ 135। तक? कौन से 180। क्वाड्रेंट में? कौन से क्वाड्रेंट में है? सर ये थर्ड क्वाड्रेंट। सेकंड सेकंड। आएगा बच्चे। सेकंड क्वाड्रेंट। x/2, x कौन से क्वाड्रेंट में है? एक्स एक्स फोर्थ क्वाड्रेंट में है। और x/2 सेकंड क्वाड्रेंट में। x सेकंड। इतनी बात ध्यान रहेगी। यस सर। अब tan x से अगर ट्राइंगल बनाया, ये 4 है और ये 5 आ जाएगा। यस सर। अब cos x की वैल्यू कितनी आ गई? 3/5। मैंने पॉजिटिव साइन लगाया, क्यों लगाया बस ये बता दो। सर सर क्योंकि ये लास्ट क्वाड्रेंट में है और लास्ट क्वाड्रेंट में cos जो होता है वो पॉजिटिव रहता है। x जो वेरी। है वो लास्ट क्वाड्रेंट में है। अब ये बता, sin x/2 का फॉर्मूला क्या होता है? तो सर 1 माइनस cos √1 माइनस cos x/2। ये मैंने पॉजिटिव लिखा। cos x की वैल्यू नेगेटिव √1 माइनस 1 प्लस cos x डिवाइड बाय 2 लिखा। और tan x/2 भी नेगेटिव लिखा। ये क्यों लिखा है, ये बात समझ आ रही है? यस सर। ये पॉजिटिव क्यों लिखा? सर क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है। अच्छा, अब sin x/2 1 माइनस कितना हो गया? 3/5 डिवाइड बाय 2। और cos x कितना हो गया? नेगेटिव 1 प्लस 3/5 डिवाइड बाय 2। और tan x/2 1 माइनस 3/5 और नीचे 1 प्लस 3/5। 3/5। मेरे को नहीं लगता कोई डाउट होना चाहिए। आप शरद, कोई नो डाउट सर। है बच्चे?
No sir, wait out. चलो अब शरद तुम बोलोगे। Yes sir. शरद अब एक क्वेश्चन आता है, लेट सपोज अगर हमारे को दे रखा है cos x की वैल्यू -3/5 दे रखी है, सही है, Yes sir. और x लाई कर रहा है थर्ड क्वाड्रेंट। x कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है? Third. थर्ड क्वाड्रेंट में। अब हमें निकालनी है sin 2x की। क्वेश्चन समझ आ गया? Yes sir. ठीक है, x कौन से क्वाड्रेंट में है? Third quadrant. x का मतलब हो गया 180 से 270, यस और नो? Yes sir. अब 2x कौन से क्वाड्रेंट में हो गया? 360 से 540, ये हो गया ना। Yes sir. 360 से 540 का मतलब 360 यहाँ तक हो गया पूरा। Yes sir. 360 से 540 की अगर बात की जाए तो ये कवर First हो रहा है, quadrant. फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट दोनों आएंगे ना Yes बच्चे। sir. Yes. फर्स्ट प्लस सेकंड दोनों क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है? Positive. तो इसका आंसर पॉजिटिव होगा। ये बात समझ आ गई, यस और नो? Yes sir, आ गई. चलो अब sin 2x का कोई फॉर्मूला होता है जो या तो हम ये लिखते हैं 2 sin x cos x, सही है। Yes sir. अब ये जल्दी बता cos x की वैल्यू क्या है? -3/5. 3/5 नेगेटिव दे रखी थी, अब ये 4 हो गया, ये बात समझ आ 4. गई। Yes sir. ठीक है, sin x की वैल्यू cos x की वैल्यू क्या होगी थर्ड क्वाड्रेंट में? cos x की Negative. वैल्यू -3/5 दे रखी है, sin x की वैल्यू -4/5 होगी। Yes sir, negative. ठीक है, इसका फॉर्मूला ये होता है ना 2 sin x cos x, वैल्यू डाल दो 2 इंटू -3/5 इंटू -4/5, बात समझ आ गई। Yes sir, आ गई. अगर यही बोला होता, ये बात क्लियर है ना बिल्कुल ढंग से Yes sir. बच्चे? अब जो क्वेश्चन नंबर है ना 30 तक क्वेश्चन हो सकता है, सर अगर 30 इसमें तक cos x क्वेश्चन निकाल cos 2x नहीं निकालना बच्चे, होगा तो सर वो पूरा 2 पॉजिटिव भी पार्ट. आता है नेगेटिव, वो पॉजिटिव नेगेटिव दोनों आता है। ओके. ठीक है, अब कुछ क्वेश्चंस हैं जो मैं थोड़े से अलग कर रहा हूँ, 30th के बाद वाले क्वेश्चन दे रहे हैं। तो यहाँ पे देखते हैं एक बारी 31st क्वेश्चन। कौन बोलेगा? ये कहता है बोलेगा 10th वान्या बोलेगी। यस सर. tan a की वैल्यू 1/7 और tan b की वैल्यू 1/3 दे रखी है, प्रूफ कर रहा है cos 2a इज इक्वल टू sin 4। क्वेश्चन समझ आ गया, यस और नो? यस सर. चलो अब है ना कुछ क्वेश्चंस है ना, अब जो क्वेश्चंस आ रहे हैं ना ये वाले क्वेश्चंस आ रहे हैं। sin 2 थीटा का वान्या फॉर्मूला क्या होता था tan की डाउन से? 2 tan थीटा ओवर 1 प्लस, यस सर. ठीक है, और cos 2 थीटा क्या होता था? 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा ओवर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, और tan 2 थीटा को क्या लिखते हैं हम? 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। वान्या इसी चीजों में डाउट तो नहीं है ना? नो सर. अब वान्या ढंग से सुनना है इस क्वेश्चन को। मैं जो क्वेश्चन आज करने होंगे ना वो बहुत जैसे 32 तक करने होंगे, अभी बताता हूँ। cos 2a लास्ट में बोल दूंगा, 3 क्वेश्चन और cos 2a का फॉर्मूला tan की टर्म्स में कोई है इसमें? सर ये cos 2 थीटा वाला. 1 माइनस tan स्क्वायर a ओवर 1 प्लस tan स्क्वायर, ये क्लियर है? यस सर. वैल्यू निकाल लें लेफ्ट हैंड साइड की, 1 माइनस 1/7 का होल स्क्वायर ओवर 1 प्लस 1/7 का होल स्क्वायर। कोई डाउट है? होल स्क्वायर. नो सर. 49 माइनस 1/49, 49 प्लस 1/49, ये और ये कट गया 48/50, दैट इज 24/25। वान्या कोई डाउट है इसमें लेफ्ट हैंड साइड में? नो सर. अब sin 4b राइट हैंड साइड ले लेते हैं। sin 4b क्या होता है? 2 sin 2b इंटू cos 2b। ये बात कोई डाउट हो तो? नो सर. अब sin 2b का फॉर्मूला क्या होता है? sin 2b का 2 tan b अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर b, और cos 2b का 1 माइनस tan स्क्वायर b ओवर 1 प्लस tan स्क्वायर। एनी डाउट बच्चे वान्या? नो सर. 4 tan b की वैल्यू 1/3 ओवर 1 प्लस 1/3 का होल स्क्वायर।
इंटू 1 माइनस 1/3 का होल स्क्वायर अपॉन 1 प्लस 1/3 का होल स्क्वायर। सॉल्व करके बराबर प्रूफ कर दोगे। यस सर। इसमें समझ आ गया बिल्कुल ढंग से? यस सर, आ गया सर। अभी इसको आप लगा कर रखना। अच्छा चल ठीक है, चेंज कर लूं। यस सर। अच्छा अब नेक्स्ट बोलेगी पीहू। यस सर। 2 tan अल्फा इज इक्वल टू 3 tan बीटा दे रखा है। 2 tan अल्फा इक्वल टू कितना दे रखा है? 3 tan बीटा। चलो tan अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू sin 2 बीटा ओवर 5 माइनस cos 2 बीटा प्रूव करना। क्वेश्चन समझ आया? सर ये प्रूफ करना है? हाँ ये प्रूव करना है, ये गिवन है और ये प्रूव करना है। ओके सर। ठीक है। पूर्वा बोले, चलो तुम्हारे को तो समझ आ गया ना? हाँ सर, आ गया। अच्छा पूर्वा तुम्हारा नाम तो नहीं है ना, दूसरा है ना, उसका है ना? यस सर। पूर्वा है। Yes, sir. पूर्वा क्वेश्चन समझ आ गया बच्चे? Yes, sir. पूर्वा अब देखो कैसे प्रूव करना है। देखो लेफ्ट हैंड साइड ले लो, ठीक है? Yes, sir. सही है। अब इसको क्या लिखते हैं लेफ्ट हैंड साइड को? tan अल्फा माइनस tan बीटा ओवर 1 प्लस tan अल्फा इंटू tan बीटा। सही है। Yes, sir. अब आंसर किस फॉर्म में चाहिए पूर्वा ये बता दो। अल्फा सर चाहिए या राइट साइड में अल्फा नहीं चाहिए? सर, अल्फा नहीं चाहिए, बीटा चाहिए सर। tan अल्फा की वैल्यू क्या है? सर 3 tan बीटा डिवाइड बाय 2। 1 प्लस 3/2 tan बीटा इंटू tan बीटा। बच्चे कोई डाउट है तो बता दो। नो सर। 3 tan बीटा माइनस 2 tan बीटा डिवाइड बाय 2, 2 प्लस 3 tan स्क्वायर बीटा डिवाइड बाय 2। बच्चे कोई डाउट हो? नो सर। tan बीटा ओवर 2 प्लस 3 tan स्क्वायर बीटा। सही है। सर अब देखो आंसर साइन और कॉस की फॉर्म में ही है ना, यस सर। तो मैं इसको लिखता हूँ सबको साइन और कॉस में चेंज करता हूँ। साइन बीटा बाय कॉस बीटा ओवर 2 प्लस 3 साइन स्क्वायर बीटा ओवर कॉस स्क्वायर बीटा। ठीक है, कोई डाउट? यस सर। नो सर। एलसीएम ले लिया, साइन बीटा अपॉन 2 कॉस स्क्वायर बीटा प्लस 3 साइन स्क्वायर बीटा, एक कॉस बीटा कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा कॉस बीटा। डाउट तो नहीं है इसमें? नो देख सर। लो एक बारी। अब ऊपर क्या चाहिए प्रूफ में? सर साइन 2 बीटा। तो इसको साइन 2 बीटा ऊपर कैसे आ सकता है? ये बात समझ आ गई? 2 साइन यस बीटा सर। कॉस बीटा साइन 2 बीटा होता है ना, यस साइन सर। 2 बीटा अपॉन कॉस स्क्वायर बीटा का कोई फॉर्मूला होता है कॉस 2 बीटा की टर्म्स में? 1 प्लस कॉस बीटा डिवाइड बाय 2। सही है कि नहीं? 1 प्लस यस सॉरी सर। कॉस 2 बीटा डिवाइड बाय 2। सही है। यस सर। 3 1 माइनस कॉस 2 बीटा डिवाइड बाय 2। कोई डाउट है बच्चे? नो सर। अब अगर देखा जाए ये 2 2 2, ये पूरा 2 2 2 कट गया। अब ये ऊपर आ गया साइन 2 बीटा और नीचे आ गया 2 प्लस 2 कॉस 2 बीटा प्लस 3 माइनस 3 कॉस 2 बीटा। तो अगर देखा जाए तो हमारे पास आ गया साइन 2 बीटा 2 प्लस 3 5 माइनस कॉस 2 बीटा। प्रूफ हो गया। यस सर। ये सर एक सबको बार रेड वाला फिर से समझा दो। कहाँ से समझाना है बच्चे? सर जहाँ से आपने रेड से लिखना शुरू करा। अच्छा देख बच्चे, ये तो समझ आ गया 2 साइन बीटा कॉस बीटा कितना होता है? यस सर। साइन 2 बीटा 2 से डिवाइड किया और 2 से मल्टीप्लाई किया, ये बात समझ आ गई? यस सर। अब कॉस स्क्वायर बीटा जो होता है यही होता है ना 1 प्लस कॉस 2 बीटा डिवाइड बाय 2। और साइन स्क्वायर बीटा क्या होता है? 1 माइनस कॉस 2 बीटा डिवाइड बाय 2, यही होता है ना? यस सर। तो बस मैंने वैल्यूज डाल रहा हूँ और सॉल्व कर दूँ। ठीक है। ओके सर।
प्रियांशु, पूर्वांश, चलो अब नेक्स्ट हिमांग बोलेगा। हिमांग, हाँ हाँ हिमांग, अब क्वेश्चन ये Yes, है, अगर क्वेश्चन दे रखा है 2 tan अल्फा बाय 2 इज इक्वल्स टू tan बीटा बाय 2, सही है? 2 tan अल्फा बाय 2 किसके Yes, sir. बराबर दे रखा है? प्रूव करना है cos अल्फा इज इक्वल्स टू 3 plus 5 cos बीटा अपॉन 5 plus 3 cos बीटा। कोई डाउट है? क्वेश्चन में कोई डाउट है हिमांग? No, sir. ये गिवन है, ये आपको प्रूफ करना है, सही है? Yes, sir. अच्छा, cos अल्फा का कोई ऐसा फॉर्मूला होता है जो tan की टर्म्स में हो? अभी बताया था ना, 1 माइनस tan स्क्वायर अल्फा और 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा, यस और नो? Yes, sir. अब cos अल्फा क्या होगा? 1 माइनस tan स्क्वायर अल्फा बाय 2 Alpha by ओवर 1 2. प्लस स्क्वायर अल्फा बाय। Alpha by 2. बात समझ आ गई? ये Yes, sir. आंसर किस फॉर्म में चाहिए? बीटा की फॉर्म में चाहिए कि नहीं? Yes, sir. अब tan अल्फा बाय 2 की वैल्यू क्या है? Tan beta by 2 by 2. बाय 2 का होल, 1 प्लस tan बीटा बाय 2 होल डिवाइड बाय 2 का होल। अब इसको सॉल्व करते हैं तो क्या आएगा? 4 माइनस tan स्क्वायर बीटा बाय 2 ओवर 4 प्लस tan स्क्वायर बीटा बाय 2। मैंने 2 से 2 ऑलरेडी काट दिया। कोई डाउट है? No, sir. अच्छा, अब मेरे को आंसर किस फॉर्म में चाहिए? Cos. cos बीटा, ठीक है ना? Yes, cos. अच्छा, एक फॉर्मूला था हमारे पास, अभी हमने जो पढ़ा था, tan थीटा बाय 2 किसके बराबर होता था? यही था ना, 1 माइनस कॉस थीटा ओवर 1 प्लस कॉस थीटा। Yes, sir. अच्छा, ये थीटा बाय 2 से कॉस की टर्म से कन्वर्ट, आंसर मेरे को किस फॉर्म में चाहिए? कॉस बीटा की टर्म से ही चाहिए ना? Cos beta. Yes, sir. तो मैं इसको ऐसे लिखता हूँ ना, 1 माइनस कॉस बीटा ओवर 1 प्लस कॉस बीटा, यस और नो? Yes, sir. 1 माइनस कॉस बीटा ओवर 1 प्लस कॉस बीटा, एलसीएम ले लें आप। सही है? Yes, sir. बात समझ आ रही है कि नहीं? Yes, sir. 5 cos बीटा प्लस 3 ओवर 5 प्लस 3 cos बीटा। कोई डाउट है? No, sir. ये सबको कोई ऐसा तो नहीं जिसको डाउट है? बच्चे इसमें फॉर्मूले ज्यादा है, बट है ना, हमें क्वेश्चन ये वाले करने पड़ेंगे। मैं एक ही क्वेश्चन इसलिए करवा रहा हूँ इसके, क्योंकि मेरे को पता है इन सब में ना तुम्हारे को डाउट आएंगे, ठीक है? इसीलिए करवाए थे। चलो बस इतना ही करते हैं आज, ठीक है? अब क्वेश्चन नंबर होमवर्क दे रहा हूँ मैं, होमवर्क पहले एक बार नोट कर लेंगे। होमवर्क नोट कर लो बच्चे, आपको 30 सेकंड तक सारे करने हैं, 30 सेकंड क्वेश्चन, सही है? 30 सेकंड तक जितने रह गए थे 30 सेकंड तक सारे। उसके बाद जो क्वेश्चन बोल रहा हूँ 37 करना है, 39 करना है, और उसके बाद अगर 38 भी ट्राई करना, 37, 38, 39, और मोर और लेस अगर तुम ट्राई कर सकते हो ना 40, 41 यू मे ट्राई, और जो भी आगे तक है ना 40, 41 इसके आगे जो भी क्वेश्चन रखे हैं यू मे ट्राई, अगर हो जाते तो 45 तक है, 45 तक है। आई एक्सपेक्ट कि ना सारे के सारे ट्राई करेंगे। ये क्वेश्चन हो चाहे ना हो, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, मैं सारे करवाऊंगा, बट ट्राई करो कि ना सारे क्वेश्चन एक बार ही जरूर करके देख लो, सही है? कर लेंगे हिमांश? सर पहले आपने जो होमवर्क दिया था वो 28 क्वेश्चंस तक था, तो उसके बाद करना है ना? हाँ, 28 क्वेश्चंस के बाद ही करने, ठीक है? ठीक है समझ आ सर। गया आदि की? Yes. ठीक है। होमवर्क कितने बजे तक भेज देंगे? 7-8 क्वेश्चन ही दिए हैं,
तो कितने कुणाल कितने बजे तक भेज देगा बच्चे? सर 10:30 तक दे देंगे। सर मैं अभी जितने होंगे उतने कर लूंगा, फिर सुबह तक भेज दूंगा क्योंकि स्कूल जाना, मैं जल्दी से जाता हूँ। बच्चे ज्यादा 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 काम नहीं दिया मैंने, तो इसलिए को लगता ओके है सर। कि हाफ एन आवर से ज्यादा का काम नहीं है। खाली है ना ओके सर, ओके। फॉर्मुले। सर मैं कल भेज सकता बच्चे हूँ? सारे के सारे है ना, एक चीज और ध्यान रखना, सारे के सारे फॉर्मूले जरूर रिपीट कर देना 2 बार। ठीक है, ये क्वेश्चंस करने के बाद फॉर्मूले जरूर रिपीट कर देना, क्योंकि फॉर्मूलेज ही हैं जो दिक्कत देंगे। ठीक है सर मैं कल भेज सकता हूँ? बच्चे, देख अगर आज भेज देगा तो बहुत अच्छा रहेगा शरद, ज्यादा काम नहीं है। ठीक है ओके सर। सर वो एक Thank you, क्वेश्चन पूछना था। क्या क्वेश्चन है? मेरे को फोन कर लो। सर, नहीं फोन अभी फोन कर लो, चलो। ठीक है सर।